अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कुलगुरु कुलपति महोदय जी से बहुत विनय के साथ नमन करके आग्रह करती हूं कि सर आप अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मेरे विनय को स्वीकार करें। कुलपति महोदय जी। धन्यवाद मैडम जी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यह जो वेबिनार का आयोजन किया गया है उसमें प्रखर विचारक, राष्ट्रीय सोच रखने वाले हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय प्रशांत जी पोल, विश्वविद्यालय की कुल सचिव रेखा राय जी और इस वेबिनार में बैठे हुए विश्वविद्यालय के और अन्य सभी महानुभाव। हमने संगोष्ठी के लिए जो विषय चुना है वह है व्यक्तित्व विकास से राष्ट्र का विकास, व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र का निर्माण। और इस बात को स्वामी विवेकानंद ने अपने अनेकों व्याख्यानों में, प्राय सभी व्याख्यानों में समाहित किया है और उन्होंने जो मानक स्थापित किए हैं व्यक्ति के विकास के और निर्माण के, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के संकल्प के, वे आज हमें एक एक बिंदु पर जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं 21वीं शताब्दी में, हमें उनका चिंतन सार्थक और चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व जो मानक स्थापित किए गए थे उनमें जो आत्मनिर्भरता के, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के, समाज और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के जो संकल्प लिए थे, जिनको केंद्र मानकर स्वामी जी सदैव सामाजिक सरोकारों पर जिंदा रहते थे, उनका हम संक्षेप में विवरण या चित्रण करना चाहेंगे। यह बात अभी प्रशांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है हमें कि वे कंदराओं में और जंगलों में जप करने वाले सन्यासी और संत नहीं थे। वे समाज की मुख्य धारा में समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले एक ऐसे प्रेरक पुंज थे, प्रेरक स्रोत थे, जिनके विचारों ने युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी ओर चुम्बक की तरह आकर्षित किया। उन्होंने स्वयं की साधना नहीं की, उन्होंने अपने आत्म उत्कर्ष को व्यक्ति के उत्कर्ष में समाहित देखा। समाज का उत्कर्ष और राष्ट्र का उत्कर्ष ही उनके जीवन का लक्ष्य बना। तभी तो हमने ये पाया है कि उनके जन्म की जो औपनिवेशिक परिस्थितियां थी, बंगाल विभाजन की जो परिस्थितियां थी, वह सब किस प्रकार से एक दूसरे से युति करती हैं। इस दृष्टि से विकास चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो,
ज्ञान के बिना संभव नहीं, शिक्षा के बिना संभव नहीं, ज्ञान और शिक्षा का लोकव्यापीकरण के बिना संभव नहीं। ज्ञान वैश्विक होता है, नॉलेज इज यूनिवर्सल, और शिक्षा लौकिक होती है, स्थानीय होती है। विश्व के समग्र ज्ञान को स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय मान्यताओं के साथ में जब हम समावेश करते हैं और जन जन तक उन तथ्यों को रखने में समर्थ होते हैं, तभी व्यक्ति का उत्थान और राष्ट्र का निर्माण संभव है। स्वामी विवेकानंद ने आर्थिक सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र के निर्माण की और व्यक्ति के चरित्र निर्माण की तो चर्चा की है, लेकिन उनका समग्र केंद्र बिंदु आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के आयामों पर आधारित है। वो कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम क्या हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष कौन से हैं, व्यक्ति समाज के अंतर संबंध कैसे हैं, विकास का मनोविज्ञान क्या है, ईश्वर विषयक हमारी भावनाएं क्या हैं, सामंजस्य और व्यक्तित्व, कार्य और कर्तव्य के बीच में क्या समानता है, असमानता है, तब तक न तो व्यक्ति का निर्माण होगा न राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जानना, जीवन के अर्थ को पहचानना, अच्छे जीवन के स्वरूप को जानना, नियति क्या है, सुख और दुख किस प्रकार से आते जाते हैं, सफलता असफलता और संघर्ष में व्यक्ति को किस प्रकार से दृढ़तापूर्वक खड़ा रहना चाहिए, यह उन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम माने। उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति की भावनाओं और उसके आचार व्यवहार की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया तो हो सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में व्यक्ति को संतुष्टि और समुच्चय का बोध भाव हो, उसके व्यक्तित्व का और राष्ट्र और समाज के व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए पर्यावरणीय ज्ञान आवश्यक है। जब वे अपने व्याख्यानों में पर्यावरणीय ज्ञान की बात करते हैं तो इसका सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि जिस कालखंड में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, जिस परिवार, समाज और राष्ट्र में आप जन्म लिए हैं, उसका वातावरण क्या है और उसके प्रति आपके सरोकार कैसे हैं। व्यक्ति के मूल्य, उनकी आस्थाएं, उनकी प्रत्याशाओं की भूमिका क्या होती है। व्यक्ति गत्यात्मक है, समाज भी गत्यात्मक है। व्यक्ति और समाज को स्वयं एक संज्ञान होना चाहिए, संज्ञान होता है, उसका एक मनोविज्ञान है, उसकी एक प्रेरणा है, उसकी एक आचरण है, और इनसे उत्पन्न जो सामंजस्य है वह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वामी जी ने सामान्यतः व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण को अलग नहीं माना। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक समुच्चय माना। यूरोप में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जिस प्रकार से हम पृथक पृथक इकाई के रूप में देखते हैं, उन्होंने
और आगे के विचारकों ने, विशेष तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, एक अखंड मंडलाकार का जो स्वरूप दिया कि व्यक्ति से ब्रह्मांड तक एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो व्यक्ति का निर्माण पृथक और राष्ट्र का निर्माण पृथक कैसे हो सकता है। इस यूरोपीय धारणा का खंडन हमारी वैदिक वांग्मय परंपरा के अध्ययन अनुसंधान के बाद स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों में हमें बहुत स्पष्ट झलकता है। यद्यपि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र विकास और व्यक्ति विकास के 11 आयामों की चर्चा की है, मैं उन आयामों का आपको स्मरण कराना चाहूंगा। उन्होंने व्यक्ति निर्माण के आयाम बताए, चरित्र निर्माण के आयाम बताए, समाज निर्माण के आयाम बताए, ईश्वर संबंधी आयामों को उन्होंने व्याख्या की, कर्म और दायित्व संबंधी आयामों की व्याख्या की, सेवा भाव को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, समर्पण भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया, ज्ञान चिंतन मनन विषयक उत्कर्ष के बिना न व्यक्ति का विकास हो सकता है, न राष्ट्र का विकास हो सकता है। उन्मुक्तता संबंधी जो विचार हैं, स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रखा। सत्य के प्रति उनके विषयों के बारे में भी उन्होंने व्यापक जानकारी दी। वे प्रायः कहते थे कि चरित्र क्या है, इसे समझो, चरित्र निर्माण क्यों जरूरी है, हम अपने चरित्र को कैसे बनाएं, विश्वास को कैसे प्राप्त करें, विश्वास के जीवन में क्या आवश्यकता है, विश्वास का संवर्धन और संवर्धन कैसे करें, अपने आप को किस प्रकार से मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथ क्या है, व्यक्ति के और राष्ट्र की मजबूती का स्रोत क्या है, मजबूती को कैसे प्राप्त करें, निस्वार्थ रूप से अपनी शक्ति का समाज के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोग करें, संस्कृति क्या है, साहस, समर्पण, आनंद और प्रेम के अंतर संबंधों को जब तक हम नहीं समझेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। और इसके लिए बहुत जरूरी है अनासक्ति भाव। इसके साथ साथ उन्होंने व्यक्तित्व और व्यक्ति निर्माण में आज्ञाकारिता, पेशेंस, शुचिता, आत्मसंयम और उसके साथ अहंकार, आलोचना, ईर्ष्या, गंभीरता की कमी, आलसीपन, पक्षपात, प्रसिद्धि की इच्छा और सहानुभूति जैसे विषयों के नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों की भी व्यापक विवेचना की। यदि इसी बात को हम सामाजिक धरातल पर देखें तो वो कहते थे कि समाज का लक्ष्य होता है और समाज और व्यक्ति मिलकर उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। समाज और धर्म के बारे में और नीति शास्त्र के लक्ष्यों के बारे में, समाज, धर्म और नीति शास्त्र की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में उन्होंने उनके जो अंतर संबंधों की जो व्याख्या की है, वह निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व और समाज के विकास के लिए उन्होंने जिन बिंदुओं की व्याख्या की, उनमें उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ माइंड इज प्राइम। हर व्यक्ति का मन का स्वरूप क्या होता है, उसका मन और उसके विचारों के बीच में क्या संबंध है। मन और चेतना के स्तर के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मन और अहंकार, मन और धर्म, मानसिक एकाग्रता, चिंतन, मानसिक चिंतन का परीक्षण कैसे करें,
चित्त के स्वरूप को, जैसा अभी पोल साहब ने भी कहा कि चित्त का स्वरूप होता है, हर व्यक्ति का एक चित्त, समाज का चित्त, राष्ट्र का चित्त होता है। चित्त का स्वरूप क्या है, चित्त पर नियंत्रण कैसे करें, चित्त को नियंत्रित करने के कौन कौन से साधन हैं, इनकी भी व्याख्या, इनकी समग्र रूप से दर्शन हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों में देखने को मिलते हैं। ईश्वर के संबंध के आयामों के बारे में हम यदि विवेकानंद की व्याख्या को समझें तो वो कहते थे ईश्वर क्या है। रामकृष्ण परमहंस से वो देवी से मिलने जाते हैं, काली मां से मिलने जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या ईश्वर का प्रमाण है, ईश्वर की आराधना क्यों करें। जब उन्हें कुछ ज्ञान और बोध हुआ व्यक्तित्व का, तब उन्होंने कहा ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। ईश्वर में विश्वास, उस आत्मन्न का स्वरूप, उस धर्म और धारणा का स्वरूप, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है, धर्म और तर्क के बीच के अंतर संबंध, धर्म की अनुभूति, धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं, मूर्ति पूजा की अवधारणा का विकास, धर्म का परीक्षण और एक सार्वभौमिक धर्म की जो समीक्षा और विश्लेषण उन्होंने जो किया है, वह निश्चित तौर पर इस बात के प्रमाण है कि इन सब के अध्ययन, इन सब का चरितार्थ स्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व में और राष्ट्र के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है। कर्म और दायित्व के बारे में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने सबसे पहले, उनके व्याख्यानों को हम यही पाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एक कर्म के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। कार्य के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, हम कार्य क्यों करें, कार्य करने की भावना हम में कहां से आएगी, हमारे कर्तव्य कौन कौन से होंगे, हमारे कर्तव्य क्या नहीं है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करने की भावना और ऐसे कर्तव्य हमें कहां ले जाते हैं, इनके बारे में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेवा भाव के विविध आयामों में उन्होंने कहा कि सर्विस इज गॉड, स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग सर्विस, सेवा करने की भावना, दरिद्र नारायण की सेवा करने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा समर्पण और सरोकार, इन विषयों को भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत गंभीरता से स्पर्श किया और कहा कि जब तक हम अपने जीवन में समर्पण का और सेवा का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारे अंदर की जो कुंठाएं हैं वो खुलेंगी नहीं। समर्पण के लाभ भी हैं, समर्पण के नुकसान भी हैं, लेकिन समर्पण प्राप्त करने के जो मार्ग हैं, उनके जो विविध सोपान हैं, उनकी जो विविध भावनाएं हैं, उनकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए व्याख्यानों में बहुत स्पष्ट नजर आती है। ज्ञान, चिंतन और मनन संबंधी आयामों को भी उन्होंने तरीके से, अब व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि ज्ञान क्या है यह जानना जरूरी है। चिंतन और मनन, व्यक्ति का चिंतन और मनन, समाज द्वारा किया गया चिंतन और मनन, और सामूहिक जो मन की एकाग्र शक्ति जो है, जैसा अभी पॉल साहब ने भी बताया, उसके फोर्स के सामने, उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाता। और यह सब जन्म लेता है योग से। योग, ध्यान, मनन, चिंतन, अनुभव, अनुभूति, यह सब व्यक्ति भी अनुभव करता है, समाज की भी अनुभूति होती है, और एक राष्ट्रत्व की भी जो अनुभूति होती है, उससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वो ये कहता है कि जब ये अनुभव हमें होने लगता है
तो निश्चित तौर पर हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। हमें उन्मुक्तता चाहिए, और उन्मुक्तता का जो सूत्रपात है, भारत में औपनिवेशिक उन्मुक्तता का जो स्रोत है, भारत में औपनिवेशिक उन्मुक्तता हमारी परंपराओं और हमारी जड़ों के प्रति स्वाभिमान, और हमें हमारे इतिहास, संस्कृति, वांग्मय और ज्ञान परंपरा के बारे में जो आत्मसम्मान का बोध कराया स्वामी विवेकानंद ने, यह उनके उन्मुक्तता संबंधी विचारों में देखने को मिलता है। उनका एकत्व भावी विकास भी था। समाज और राष्ट्र एकत्व रूप में हमें देखने को मिले, और अल्टीमेटली उन्होंने सत्य की प्रकृति और सत्य के विविध आयामों को बताया। उन्होंने व्यवहारिक सत्य की बात की, प्रकृति सत्य की बात की, व्यवहारिक जीवन में सत्य के स्थान की बात की, और व्यक्तित्व के सारभूत जो तत्व हैं उनकी व्याख्या की। इस दृष्टि से हम यदि स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें, स्वामी विवेकानंद को समझें, तो निश्चित तौर पर हम समग्र रूप से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। 21वीं शताब्दी में आज जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, अमेरिका जैसा देश जिसने ब्रिटिश से अपने आप को उन्मुक्त किया, और आज प्रजातांत्रिक मूल्यों का किस तरीके से वहां क्षरण हो रहा है, वहां का समाज, वहां का व्यक्ति कितना आत्मकेंद्रित हो गया है, वहां की व्यवस्थाओं को कितनी जड़ताओं ने जकड़ा हुआ है, उन सब से उन्मुक्ति का यदि कोई मार्ग है, यूरोप के लोग आज स्वामी विवेकानंद को, भारतीय संस्कृति, भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय जीवन पद्धति को अपनाने के लिए जो पीछे दौड़ रहे हैं, चाह रहे हैं, योग और वांग्मय, प्राकृतिक चिकित्सा जो उनका आदर्श बना हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए भारत के प्रति अग्रसर होते चले जा रहे हैं। इसका यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह स्वामी विवेकानंद को जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि वह सब समग्र वांग्मय का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः प्रशांत जी पोल का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वर्चुअल मीडिया के माध्यम से ही हमारे विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं दी हैं। यथा समय जब वे जबलपुर आएंगे, हम अपने विश्वविद्यालय में उनका 1-to-1 स्वागत करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी जी के व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा को हमारे साथ आपने बहुत ही सरल शब्दों में साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव की भांति अपने गहन सरल शब्दों को पिरोते हुए शैने शैने विषय को विस्तार देते हुए विवेकानंद जी के व्यक्तित्व विकास से राष्ट्र विकास की जो यात्रा आपने हमारे साथ की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विवेकानंद जी के व्यक्ति, चरित्र, ईश्वर, समर्पण, सेवा, निष्ठा, कर्तव्य, ज्ञान, चिंतन, मनन, योग, ध्यान, अनुभव, अनुभूति, सत्य आदि को अपने राजनीतिक चिंतक के रूप में, लेखक के रूप में, कवि के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में भी, क्योंकि हमने आपको सदैव देखा है, आप सदैव अध्ययन अध्यापन में ही व्यस्त रहते हैं और आपके अनुसार व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र की उन्नति का जो बीज स्वामी जी ने बोया, उससे आज हमारा देश उन्नतिशील हुआ है, वह हम सबके समक्ष है।